उच्चार स्थान तालिका। संस्कृत भाषा में जो 48 वर्ण हैं उनके उच्चारों का स्थान अलग अलग है। स्वरयंत्र नाभि से लेकर यहाँ ओठों पे ख़त्म होता है। तो इन वर्णों का जो उच्चारण है वो कैसे और कहाँ से होता है ये हमें जानना है। उच्चार के लिए ये अलग अलग 10 स्थान माने गए हैं, जिसमें से पहला है कंठ, दूसरा तालु, तीसरा मूर्धा, चौथा दंत, पांचवा ओष्ठ, छठा नासिका, सातवां कंठ और तालु, आठवां कंठ और ओष्ठ, नौवां दंत और ओष्ठ, 10वां जो आखिरी है वो है जिह्वा मूल। स्वरों तथा व्यंजनों का उच्चार इन 10 स्थानों के सहायता से होता है और इन 10 स्थानों के सहायता से जिन जिन स्वरों तथा व्यंजनों का उच्चार होता है उस पे से उनको एक अलग से संज्ञा प्राप्त होती है। जानते हैं कंठ से उच्चार अ तथा आ इन 2 स्वरों का, और व्यंजनों में क वर्गीय पूरे क ख ग घ न तथा अवर्गीय ह, इन सभी स्वरों तथा व्यंजनों को कंठ्य कहा गया है क्योंकि इनका उच्चार होता है कंठ से। ई बड़ी ई च वर्गीय व्यंजन च छ ज झ न य तथा श, इनका उच्चार होता है तालु के माध्यम से और इसीलिए इन्हें संज्ञा प्राप्त है तालव्य। रु रु ट ठ ड ढ न र और श, इनका उच्चार होता है मूर्धा के सहायता से और इसीलिए इन्हें संज्ञा है मूर्धन्य। देखिए कंठ यहाँ आता है, चित्र के माध्यम से आप देख सकते हैं। यह है चित्र स्वर यंत्र का और इसके माध्यम से आप जान सकते हैं किन किन वर्णों का उच्चारण कहाँ कहाँ से किस स्थान से हो रहा है। ये है कंठ और कंठ के माध्यम से उच्चार अ, आ तथा क वर्ग और अवर्गीय व्यंजन ह। दूसरा है तालु। तालु के माध्यम से हम उच्चार करते हैं ई, दीर्घ ई, च वर्ग, य और श। ये यहाँ तालव्य जो जिह्वा के ऊपर जो कर्व शेव है वो है तालु। उसके बाद में आता है मूर्धा। मूर्धा जो है वो तालु के आगे और कंठ तक फैली हुई है। इस माध्यम से हम उच्चार करेंगे रू तथा दीर्घ रू, ट वर्गीय व्यंजन ट ठ ड ढ न र और श, और इसीलिए इन्हें कहा जाएगा मूर्धन्य। चौथा है दंत। दंत माने दांत। दंत से उच्चार होता है लू स्वर का तथा त वर्गीय व्यंजन, जिसमें आते हैं त, थ, द, ध, न, ल, स, और इसीलिए इन सभी को कहा गया है दंत्य। यह है दंत्य व्यंजन, यहाँ से जिनका उच्चार किया जाएगा दांतों से। इसमें आएगा लू स्वर तथा त वर्ग, ल और स। उसके बाद में आता है ओष्ठ। ओष्ठ माने ओठ। ओठों की सहायता से उच्चार किए जाने वाले स्वर है उ और दीर्घ उ तथा प वर्गीय व्यंजन प, फ, ब, भ, म, इसीलिए इन सभी को कहा गया है ओष्ठ।
उसके बाद में उच्चारण जिनका नाक के सहायता से होता है, नोज़ल, न, ञ, न, म, इन सभी को नासिक्य या फिर अनुनासिक्य ऐसा भी कहा गया है। यह है न, ञ, न और म। कंठ तथा तालु इन दोनों के सहायता से जिन स्वरों का उच्चार होता है वो संयुक्त स्वर ए और ऐ, इन दोनों स्वरों को कंठ तालव्य कहा गया है। किसी भी व्यंजन का उच्चार कंठ तालु इन दोनों के माध्यम से, दोनों को मिलाकर नहीं होता है। कंठ तथा ओष्ठ इन दोनों को मिलाकर उच्चार होता है कंठोष्ठ, ओ तथा औ का, इसीलिए इन्हें कंठोष्ठ कहा गया है। दंत तथा ओठों का उपयोग या प्रयोग करके जिन वर्णों का उच्चार होता है उसमें सिर्फ एक ही व्यंजन आता है व, और इसीलिए इसे कहते हैं दंत्योष्ठ। और आखिरी जिह्वा मूल, यानी जो जिह्वा है उसका बेस, मूल भाग, ये चिन्ह यहाँ पे अंकित किया गया है। इसका उच्चार जिह्वा मूल के सहायता से, इसीलिए इसे जिह्वा मूलीय कहते हैं। जैसे शब्द आता है दुख, अब ये जो क ख के पहले का विसर्ग है, ये विसर्ग जिह्वा मूलीय है। इसका उच्चार कुछ इस प्रकार दुख जिह्वा के मूल से किया जाता है। तो ये सब 10 उच्चारों के स्थान हैं और इनको इन 10 स्थानों के माध्यम से या इस 10 स्थानों की मदद से इन स्वरों का तथा व्यंजनों का उच्चारण हम करते हैं और इसीलिए इन्हें इस प्रकार की संज्ञा प्राप्त है। यू कैन सी द पिक्चर ऑल्सो। उच्चारण स्थान, इसे ध्यान से पॉज करके देखिए और इनका उच्चारण करके उच्चार स्थान तथा इनकी संज्ञा जानने का प्रयास कीजिए। थैंक यू। टेक केयर। जय हिंद, जय महाराष्ट्र।